फुल कर दो। मोस्ट वेलकम है प्रिया मैम। ठीक है, इतनी एक्साइटमेंट हो जाए ना मैम के अंदर कि मैम आने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, बाकी प्रिया मैम का कॉल आया था आज मुझे। प्रिया मैम बोल रहे थे कि सर आप कंटिन्यू कर लो, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, सेशन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो गाइस एक बार एक्साइटमेंट शो कर दो कि मैम आने के लिए मतलब कि हो जाए। ठीक है, एक्साइटमेंट दिख नहीं रही गाइस अभी तक, सिर्फ 27 मैसेज आया है गाइस। ठीक है, 60% मतलब कि मीटिंग के अंदर है। आप जो भी पर्सन मीटिंग के अंदर है ना गाइस, हर एक पर्सन का मतलब कि आना चाहिए, हर एक पर्सन का मैसेज आना चाहिए। फुल कर दो चैट बॉक्स के अंदर, तभी मैं प्रिया मैम को इनवाइट करूंगा। ठीक है, लग रहा है आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है ना। तो गाइस ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा मतलब कि एक्साइटेड पॉइंट, मतलब कि एक एक पॉइंट को ना नोट करना है। ठीक है, सेम वही चीजें इंप्लीमेंट करनी है आपको क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो गाइस एक एक चीज नोट करना है, डायरी पेन लेकर बैठना है। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है प्रिया मैम, आप आइए और आगे के सेशन के लिए मतलब कि आप कंटिन्यू करिए। प्रिया मैम, प्रिया मैम वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, वॉइस आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच बादल सर, आपने इतने अच्छे से वार्म वेलकम किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपको? एक बार चैट सेक्शन में बता सकते हैं मेरी वॉइस क्लियर है सभी को गाइस? वेरी गुड इवनिंग। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देख रही थी यहाँ पे मैसेज, अगेन टू अगेन 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 भारती मैम का मैसेज आ रहा था। मोस्ट वेलकम प्रिया मैम, मोस्ट वेलकम प्रिया मैम। मैं देख रही थी बार बार, है नी? तो ये होती है गाइस एक्साइटमेंट। ठीक है, अगर आप एक्साइटेड हो, आपका प्रॉपर फोकस मीटिंग पे है और आप प्रॉपर अपना माइंड ओपन करके बैठे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक्साइटमेंट शो करनी होती है, राइट? एंड आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। चैट, अगर कोई चैट सेक्शन में आपसे चीज मांगी जा रही है तो उसको चैट बॉक्स में देना। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आप लोग सभी कैसे हो? कैसे हो गाइस आप लोग सभी? कैसे हो? बढ़िया होंगे सभी वैसे। बढ़िया हो? एक बार मैं जानना चाहती हूँ चैट सेक्शन में कैसे हो? ठीक है आरती मैम? ओके चलो बढ़िया। भारती मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। भारती मैम आप कैसे हो? प्रियंका मैम, अच्छा ओके ठीक है। अजामत खातून, विद्या मैम गुड, गुड होने चाहिए मैम। पूजा मैम भी बहुत अच्छे हैं। और सभी पर्सन कैसे हो? मीनाक्षी मैम सही है, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। शिवानी मैम बहुत अच्छे हैं। और नीतू मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ नीतू मैम। आप अच्छे रहो, काम में मन लगा के काम करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। रोहित सर, हम लोग अच्छे हैं, मस्त हैं। योगेंद्र जी बोल रहे हैं ओके, चलो ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छे हैं। और जो नहीं भी अच्छे हैं गाइस, तो अपने आप को खुश रखो, काम करो मन लगा के। ठीक है अलका मैम? ओके, सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? और यहाँ पे क्या रीजन है जिन पर्सन ने कैमरा ऑन नहीं कर रखे हैं गाइस? एनी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में बता सकते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम है, कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ भी मैं देख रही हूँ कैमरा ऑन नहीं आज। प्रियंका मैम हो गए, स्नेहा मैम हो गए, प्रिया चौहान मैम हो गए, आरती मैम हो गए। क्या प्रॉब्लम है मैम, कैमरा ऑन क्यों नहीं है आप सभी का? बताओ, अटेंडेंस लगा दें आप सभी की? बताओ। रीत चौधरी, रोहित जी, राशि यादव, क्या प्रॉब्लम है गाइस, कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? पूजा सिंह, नेहा, नीलम कुमारी, गाइस किरण प्रजापति, आप लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ। जिन लोगों को मैं भाई फेस जानती हूँ उनके भी कैमरा ऑफ हो रखे हैं। ठीक है गाइस, सभी को कैमरा ऑन कर लेने गाइस, हरी अप, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। सभी मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहेंगे, मीटिंग को वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहूंगी मैं। आप एक बार अपने ऑडियंस को चेक कर लीजिए गाइस, जल्दी जल्दी। जिसकी भी ऑडियंस यहाँ पे लैग कर रही है, आप अपनी टीम को चेक करो एक बार। आपकी टीम छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हमारा क्लोजिंग एंड फॉलोअप का होता है। ठीक है, अगर हमें क्लोजिंग आ रही है तो बिजनेस में आप किसी भी लेवल को बहुत कम टाइम के अंदर अचीव कर सकते हो। आया समझ में? आपके नंबर चाहिए? अच्छा मेरा नंबर चाहिए, ठीक है। मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मेरा नंबर ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, और आप एक काम करो गाइस, फटाफट से कैमरा ऑन करो गाइस, कैमरा ऑन करो। मैं जानना चाहती हूँ कितने पर्सन एक्साइटेड है आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए?
फटाफट से एवरीवन, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए गाइस, सभी का। मैं देख रही हूँ स्क्रीन स्क्रॉल करके, सभी का कैमरा ऑन कर लो गाइस। अच्छा लगता है मुझे। देखो रोहिणी मैम क्या हो गया, ऐसे ऐसे सैड सैड से क्यों बैठे हो आप, बताओ, हैप्पी हो ना? हाँ सही है, ओके। देखो सही से मीटिंग अटेंड करते हैं गाइस, ये नहीं है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर है। ये मैं देख रही हूँ हिमांशु जी को इस तरह से बैठे हुए हैं, सर दर्द तो नहीं हो रहा है? एक देखो गाइस होता क्या है, मीटिंग अटेंड करने का हमारा एक वर्क प्लेस होता है, दूसरा एक हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, तीसरा हम लेटे हैं या बैठे हैं क्या कर रहे हैं, इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करा करो गाइस, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पे आपके सीनियर ने या किसी भी पर्सन ने यहाँ पे स्नैप बनाया, आपकी स्टोरी स्टेटस पे उन्होंने प्रमोट कर दिया, ठीक है? बहुत सारे हमारे स्नैप ग्रुप में आते ही रहते हैं, तो वो हर हर पर्सन के स्टेटस पे शो होता है। अगर आप उनको एक अच्छी ऑडियंस नहीं दिखोगे, हो सकता है जो पर्सन आपके फॉलोअप में चल रहा है वही पर्सन नेक्स्ट 10% के फॉलोअप में चल रहा है। अगर उनको आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी नजर आ रही होगी ना, तो वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन आप तो खुद ही मतलब एक तरीके से बुझे हुए हो, मतलब एक तरीके से पता ही नहीं है कहाँ पे बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, तो एक सेटअप बनाओ अपना बैठने का, ठीक है गाइस? सबका होगा, सबका होगा आराम से, नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और कैमरा ऑन करके मीटिंग लिया करो। यहाँ पे आपको पता है जितना ज्यादा आप सामने आओ का बनेगा एक तरीके से। पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करते हैं गाइस? हम इसलिए करते हैं ना कि हमें ऑडियंस जाने पहचाने, ठीक है? 4-4 हजार 5-5 हजार लोग हमारे व्हाट्सएप पे होते हैं, लेकिन हमारे हमारे साथ कुछ ही लोग बिजनेस क्यों करते हैं? जिनको हम कुछ डीप में बिजनेस क्लियर करा चुके होते हैं। अदरवाइज देख तो हमें बहुत सारी पर्सन रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो वहां पे हम गलतियां क्या करते हैं, हम खुद को लीडरशिप उनको शो नहीं करा पाते हैं, ठीक है? अगर आपको अपने आप को एक लीडरशिप पर्सन शो कराना है उनके सामने, तो आप अपने बिजनेस को शेयर करो बाय फेस बाय नेम, ठीक है? बाय नेम कैसे शो करोगे? आपकी इनकम हुई तब आप पोस्टर लगा दोगे। आप अपने नेम के साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड करके बना सकते हो बाई फेस वाली, ठीक है? ऑडियो रिकॉर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है? और मीटिंग को तो सबसे पहले कैमरा ऑन करके अटेंड करना है आप सभी को। ओके गाइस, क्लियर होगा सभी को? देख रही हो आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऑलमोस्ट बहुत सारे पर्सन का कैमरा ऑन है। आज की डेट में 69% हो चुके हैं यहाँ पे। मैं सभी से बोलना चाहूंगी, जो भी पर्सन लास्ट तक मीटिंग अटेंड करेगा ना, उसको हो सकता है आज की ही मीटिंग में क्लोजिंग करना आ जाएगी। आप लोग एक काम करो, ध्यान से मीटिंग को अटेंड करो, और आपकी जो भी टीम में आपके पर्सन छूट रहे हैं या आप चेक कर लो फटाफट से, आपकी कोई डाउनलाइन या अपलाइन तो ऐसा नहीं है कि मीटिंग में नहीं बैठे हैं, तो अगेन आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो और सेशन स्टार्ट ज्वाइन फास्ट का मैसेज कर दो जल्दी से गाइस, फटाफट से कर दो। तो यहाँ पे हो सकता है गाइस बहुत सारे पर्सन है जो तो न्यू होंगे, नहीं जानते होंगे, तो मैं फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही हूँ मीटिंग। ऑलरेडी बहुत बहुत सारे लीडर तो मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं एक बार जानना चाहूंगी, कितने पर्सन न्यू हैं यहाँ पे? एक बार मी टाइप करेंगे वो लोग जो न्यू पर्सन है, जो फर्स्ट टाइम क्लोजिंग एंड फॉलो का सेशन ले रहे हैं और फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। ओके, संतोष कुमारी, ठीक है, हर्षित कुशवाहा एंड कोमल वर्मा और ज्योति सिन्हा और कौन कौन है यहाँ पे? स्नेहा शर्मा, ओके, ठीक है, पूजा विश्वकर्मा एंड फटाफट से गाइस मैसेज कर लो, और हिमांशु कश्यप, ओके ओके, ठीक है। और कोई गाइस यहाँ पे है जो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा है एंड मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बाकी सभी जानते हैं? ओके, नीलम कुमारी, ठीक है, ओके। आप अपने नाम के साथ ज्वाइन करो, मैं भी हूँ, ठीक है, आप भी हो, लेकिन आप अपने नाम के साथ ज्वाइन कर लो मैम। आप पार्टिसिपेंट को ऑप्शन पे जाओ, वहां पे आपको रिनेम करने का ऑप्शन मिलेगा, अपने नेम पे क्लिक करोगे तो ठीक है, उधर से अपने नेम को रिनेम कर लो, क्योंकि आपने नेम, अच्छा, खुशी, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा नाम है आपका, खुशी, ठीक है? मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, अपने नाम के साथ मीटिंग अटेंड करनी है गाइज, यानी खुशी वर्ड सुना है ना, कितना अच्छा वर्ड है खुशी, है ना गाइस? तो चलो मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलो मैम अभी आप अपना रीनेम कर दो फटाफट से, और कैमरा ऑन करके तो बैठे हो ना, देख पाऊंगी मैं खुशी मैम कौन से है यहाँ पे, ठीक है? तो देखो गाइस होता क्या है, सबको प्रॉब्लम आती है कि मैं कैसे क्लोजिंग करूं, ठीक है? एक डर होता है हमारे मन में कि हम कैसे क्लोज करें, पर्सन ने पता नहीं क्या ही पूछ लेगा हमसे, तो हम कैसे हैंडल करेंगे वहां पे, समझ रहे हो? सबसे पहले डर होता है हमारे मन में, है ना? हमने अभी आईडी लगाई है, हमारे लिए बिजनेस नया है, और हम कैसे यहाँ पे क्लोज करें, और समझ में नहीं आ रही है चीजें, ठीक है?
तो वहां पे क्या होता है कि एक तरीके से थोड़ा सा हम ना काम तो स्टार्ट करते हैं, आईडी वाईडी तो हम लगाते हैं, लेकिन हम ना कुछ समय के बाद थोड़ा रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं। कौन से ग्रुप में है? क्योंकि अच्छा, मेरा नंबर चाहिए। ठीक है, मैं सारे ग्रुप में ऐड हूँ, और आप किसी भी नंबर ग्रुप से मेरा नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तेजिस में भी है एंड डायमंड ग्रुप में भी मेरा नंबर है। ठीक है, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपने अप्लायंस से ले लीजिए, उनके पास शायद मेरा नंबर होगा। ओके गाइस, तो आगे देखो, कंटिन्यू ध्यान से सुनना है एवरीवन। सभी लोग कैमरा ऑन कर लो एक बार, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। जितने भी पर्सन यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं गाइस, हैंड रेस तो कर देते हो आप। फर्स्ट टाइम ऊपर तो आ जाते हो, ठीक है, फर्स्ट पे तो शो होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, कैमरा ऑफ है तो अच्छा नहीं लगता है। आप सबसे ऊपर आके बैठे हो लेकिन कैमरा ऑफ है, तो एक तरीके से सही नहीं लगेगा ना। तो कैमरा ऑन करके बैठोगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमने जैसे काम स्टार्ट किया, न्यू पर्सन ध्यान से सुनना थोड़ा। ऑलरेडी यहाँ पे जो लीडर बैठे हैं वो अच्छे से जानते हैं हमें कैसे काम का स्टार्टअप करना होता है, कैसे क्या चीजें करनी होती है, कैसे चीजों को हैंडल करना होता है, कैसे मेंटेन करना होता है, राइट। अगर जो पर्सन यहाँ पे न्यू है, उनको नहीं समझ में आए क्लोजिंग सेशन लेने के बाद भी, तो वो मेरे से पर्सनली कल मॉर्निंग में बात कर सकते हैं। मैं उनको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर कर दूंगी गाइज। ओके, लेकिन अभी जितना सेशन आपको दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से अटेंड करना, लास्ट तक मीटिंग में रुकना। होप तो आपको सारी मीटिंग अच्छे से समझ में आएगी, बट लास्ट तक मीटिंग में रुकोगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, जिसको भी लीव करके जाना है वो अभी मीटिंग को लीव कर सकता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। कोई फायदा नहीं है आधी मीटिंग अटेंड करो फिर लेफ्ट हो जाओ आप। इससे अच्छा है कि अभी लेफ्ट हो जाओ। जिसने भी लेफ्ट करना है मीटिंग अभी लेफ्ट कर सकता है गाइस। 71% हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि है क्या, देखो सिस्टम में लीडर चाहिए होते हैं हमें, समझ रहे हो, हमें भीड़ नहीं चाहिए, लीडर चाहिए होते हैं, और आप सब लीडर हो यहाँ पे, सब लीडर हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे सर कर सकते हैं, या मैं नहीं कर सकती मेरी मैम कर सकती है, वो मेरी सीनियर है। मैम मैम नहीं कर सकते, आप ही तो कर सकते हो ना गाइस। हर पर्सन अपने आप में एक यूनिक पर्सन है यहाँ पे, कोई किसी की कॉपी नहीं है गाइस। ठीक है, लेकिन बिजनेस हमारा कॉपी पेस्ट का है। आपने अपनी मैम से सीख लिया, या आपने अपनी जूनियर है वो काफी समय से, इस बिजनेस की तरह आपको वर्ल्ड में बिजनेस नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा हाई रिटर्न्स देने वाला सिस्टम है, और सबसे ज्यादा आपको सपोर्टिव मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। आया समझ में गाइस? ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो होता क्या है कि हम काम को जब स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने से पहले चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी। ठीक है, या फिर थोड़े दिन मैंने प्रैक्टिस करी, करने की कोशिश करी, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने क्या करा, मैं रुक गई वहां पे, या मैं मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैम, तो मेरे से हो नहीं रहा है। आपने अपने मन में ही एक डर बैठा लिया कि मेरे से होगा या नहीं, डर लग रहा है आपको, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये होती है लोगों को रोकने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में गाइस कोई फेल नहीं होता, कोई फेल नहीं होता है। ऑनलाइन बिजनेस में या तो पर्सन जीतता है या तो पर्सन सीखता है। आप अगर सीख के चीजों को कर जाओगे डेफिनेटली आप जीत जाओगे। एंड अगर आप जस्ट चीजों को फ्लो 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 में करते गए, कुछ सीरियस नहीं लेना है चीजों को, तो कहीं ना कहीं आप फेल फिर भी नहीं होगे, सीखोगे चीजों को। ठीक है, आगे इम्प्लीमेंट करोगे चीजों को कंटिन्यू, तो आप फिर जीत सकते हो। यहाँ पे फेल कोई नहीं होता है गाइस, हर टाइम बंदा यहाँ पे सीखता है। आया समझ में? तो ये डर सबसे पहले आपको निकालना है अपने अंदर से। इसीलिए देखो लोग रुक जाते हैं कि उन्होंने स्टार्टअप किया, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करी, उनको समझ जहाँ पे चीजें नहीं आती हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब वहां पे रुक जाते हैं कि पता नहीं मेरे को डर लग रहा है, मेरे से होगा नहीं होगा। सबसे पहला डर नोट कर सकते हैं गाइस, कितने पर्सन यहाँ पे डायरी पेन लेके बैठे हैं, एक बार देखना चाहूंगी। शो मी और डायरी पेन गाइस, शो मी और डायरी पेन। ओके, कैमरा ऑफ है जिनके, वो क्या कर रहे हैं गाइस कैमरे के पीछे? आई डोंट नो, आप स्क्रीन रील स्क्रॉल कर रहे हो या लेटे हो बैठे हो खाना खा रहे हो, आप मीटिंग में हो भी या नहीं हो, आपने फोन कहाँ रख दिया है मीटिंग को स्टार्ट करके, तो आप अपनी सीरियसनेस दिखाना चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस करो, थंब का रिएक्शन कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ कैमरा ऑन करके, सॉरी स्क्रीन स्क्रॉल करके देख रही हूँ एवरीवन।
ओके, बहुत सारे पर्सन के मुझे यहाँ पे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैम का नाम क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड। ओके, कैमरा, डायरी पेन, गाइस डायरी पेन, डायरी पेन नहीं दिख रहा है आपका? ठीक है, देख रही हूँ मैं, सोनिया मैम के पास में डायरी पेन है यहाँ पे। ठीक है, सुपर, मैम आपका नाम सुपर है क्या? ओके, ठीक है। डायरी पेन किस किस के पास में है गाइस, एक बार दिखाओ जल्दी जल्दी। अनीता यादव मैम के पास में डायरी पेन है, ठीक है, अंजलि मैम के पास डायरी पेन है। बाकी बाकी लोगों के पास में डायरी पेन नहीं है क्या? ठीक है, ओके, नीतू मैम के पास डायरी पेन है, मीनाक्षी मैम के पास, मीनाक्षी रस्तोगी, ओके, जोशना मैम एंड डायरी पेन, हर्षिता मैम डायरी पेन कहाँ है आपका? ठीक है, और बाकी पर्सन के पास में? ठीक है, अनीता मैम हो गया, इनके पास डायरी पेन है, ओके ओके, नीलम कुमारी मैम के पास डायरी पेन है, ओके, सानिया मैम, ठीक है, देख रही हूँ मैं, सभी को देख रही हूँ, अगर मैं आपका नाम ना ले पाऊँ ना तो ये मत सोचना मैम ने मेरे बारे में बताया ही नहीं। ठीक है गाइस, ओके चलो ठीक है। आप लोगों को पता है सबसे पहले नोट करना है कि लोग रुक क्यों जाते हैं, लिखो फटाफट से, लोग रुक क्यों जाते हैं, लोग रुक क्यों जाते हैं, लिखो जल्दी जल्दी, लोग रुक क्यों जाते हैं। लिख लिया? सभी ने लिख लिया ना? लोग रुक क्यों जाते हैं, तो देखो रुकने की वजह यही होती है कि डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। नोट कर लो, मैं कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या नहीं, नोट कर लो। तो इस डर को बाहर आप तभी निकाल सकते हो गाइस, जब आपको लगेगा कि भाई जब नेक्स्ट पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, हर पर्सन अपने आप में एक यूनिक पर्सन है, आपकी कोई कॉपी नहीं है गाइस। हर चीज आपकी मैच हो सकती है, आपका फेस मैच हो सकता है, आपका नेम मैच हो सकता है, लेकिन आपका थंब मैच नहीं हो सकता, आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकता। तो हो ना आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन, यानी वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, लेकिन कॉन्फिडेंट होगा तभी कर सकते हैं। अगर मैंने अपने आप में ठान लिया, अपने आप में मान लिया मेरे से नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो हम अपने मन में बना लेते हैं चीजों को, जो हम सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। जो क्या बोलते हैं, यूनिवर्स होता है ना गाइस, अगर मैंने अपने आप के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल ली कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके सराउंडिंग में ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है ये यूनिवर्स कि वही चीजें आपके साथ होने लगती हैं। ठीक है, अपने लिए एक अफर्मेशन बोला करो पर डे बेसिस में, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकती हूँ, आज मेरा दिन पूरा बेस्ट जाएगा, आज फुल डे मैं अच्छे से वर्किंग करूंगी, आज मैं 2 आइडिया निकालूंगी, मेरी आइडिया पर डे बेसिस में निकल रही है। जो चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे ना अपने लिए, वो चीजें आपकी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अपने लिए कभी बुरा मत सोचो, अपने लिए कभी ये मत सोचो कि मतलब मेरे से काम नहीं हो रहा है, बाकी लोग सारी कर रहे हैं यार, मेरे से ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम को हावी करोगे अपने माइंड पे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिखाई देगी, सॉल्यूशन को हावी करोगे अपने ऊपर तो सॉल्यूशन दिखाई देगा। ओके गाइस, तो अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो अपने लिए। क्लियर है गाइस? फर्स्ट आपका ऑप्शन क्लियर हो गया ना यहाँ पे? हो गया ना? यस टाइप कर सकते हैं सभी, यस टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट डर हमें पता है क्या लगता है, लोग क्या कहेंगे। मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मैं स्टोरी लगाऊंगी, स्टेटस लगाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, कि वो पता नहीं क्या करती है यार, उनका स्टोरी देखा, स्टेटस देखा मैंने, और पता नहीं क्या मीटिंग मीटिंग लेती रहती हैं, और मेरे को फोन करके बता रही हैं कि मतलब ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, घर बैठ के आप इतना कमा सकते हो, उतना कमा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है, जो खुद आज तक सिर्फ घर में खाना बना रही थी, वो मेरे को आज बिजनेस दे रही है। ये चीज हजम नहीं होती है गाइस लोगों को। अगर तुमने अपने नोन सर्कल में, रिलेशन में, या अपने फ्रेंड सर्कल में चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, तो उनको ये चीजें हजम नहीं होती है। उनको पता है क्या लगता है, अभी तक तो यार मेरे साथ ये बाइक पे घूमता था, अभी तक तो ये लड़की मेरे साथ कॉलेज जाती थी, ट्यूशन जाती थी, अब ये मेरे से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अब ये मेरे से बोल रही है कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यार, सुनीता तू कर ले, या पूजा आप कर लो, बहुत अच्छी है, और वहां पे वर्क फ्रॉम होम के थ्रू हम घर पे रहकर 2 से 3 घंटा काम करेंगे, 15-20 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारी बातों को ना लाइटली लेते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपने बिजनेस को शेयर करना है, प्रमोट करना है, सबको बताना है। आपको अपनी तरफ से ये नहीं रहने देना है कि मैंने काश इसको बता दिया होता तो ये मेरे साथ आ जाता, क्योंकि आप नहीं बताओगे उस पर्सन को कोई दूसरा बताएगा आपके ही सिस्टम से। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, आपके नोन सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपको जो भी लग रहा है मुझे बताना चाहिए, आप उनको बताया करो बिजनेस अपना। ठीक है, और ऐसा नहीं, इस चांस में नहीं बताना है कि वो आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपको जो भी लग रहा है मुझे बताना चाहिए, आप उनको बताया करो बिजनेस अपना। ठीक है, और ऐसा नहीं, इस चांस में नहीं बताना है कि वो आ जाए मेरे साथ, ऐसे बताओ कि मतलब वो आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो वेलकम। ठीक है, कल को आपको ब्लेम ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो आएंगे तो
कर नहीं पाएंगे तो ब्लेम आपको करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा उनसे होप नहीं रखनी है कि वो आ ही जाए, आ ही जाए। आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, तुम उनका सपोर्ट करना, साथ देना, वो इनकम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे दूसरा डर हमारे माइंड में ये होता है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बाद में उठा लूंगी गाइस, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी अपने टॉपिक से, है नहीं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो बाद में देखूंगी, ठीक है। अगला क्या है, मेरे पास अनुभव नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं मेरे पास अनुभव नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि यार मेरे लिए नया सिस्टम है, या फिर मैं इससे पहले एफएलपी में काम कर रही थी या मैं कहीं और काम कर रही थी, तो मेरे लिए इस सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं है अभी, कैसे क्लोजिंग करना है, क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या चीजें हैं, तो मैं कैसे करूँ चीजों को। तो वहां पे गाइस आपको देखो, कोई भी पर्सन एकदम से सीख के नहीं आता है। ना तो मैं सीख के आई थी इस बिजनेस में, ना तो बादल सर सीख के आए थे यहाँ पे, ना तो शिव सर, ना राजेश सर। हर पर्सन का एक न्यू स्टार्टअप होता है, जैसे आपका एक नया स्टार्टअप हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पे पेशेंस रखना होता है। देखो गाइस होता क्या है, आपको पता होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत हुए सुजान, ठीक है। रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, ठीक है। तो गाइस ये चीजें आपको अभ्यास करते करते क्लियर होती हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते चीजें परफेक्ट होने लग जाती हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो और फिर भी चीजों को आप सोच रहे हो कि भाई मैं कर जाऊं एक बार में, तो पॉसिबल है? पॉसिबल है गाइस? आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी, आपको उस प्लान के बारे में कुछ चीजें क्लियर भी नहीं है, और आप सोचो कि मैं एक बार में ही कर जाऊं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहां पे आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर पर्सन उस स्टेप से गुजरता है। मैं भी गुजरी हूँ, आपको भी गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप भी यहाँ पे कभी आ सकते हो, समझ रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा वहां पे प्रैक्टिस करना है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। एकदम से ये नहीं सोच लेना है कि भाई पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज ही ले लूं, मुझे समझ नहीं आया बिजनेस, समझ आ जाएगा तब मैं बिजनेस को ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको गाइस पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, मेरे पास समय नहीं है। अगला आपका है मेरे पास समय नहीं है। इससे पहले मैंने क्या बताया, मेरे पास अनुभव नहीं है। उसके बाद का आप पॉइंट लिखो, मेरे पास समय नहीं है। देखो समय का मैं गाइस बता दूं, यहाँ पे हाउस वाइफ भी, स्टूडेंट भी, जॉब पर्सन भी होंगे और रिटायर पर्सन भी होंगे, ठीक है। तो उन लोगों को देखो समय अपना मैनेज खुद से करना है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि भाई समय का कोई लिस्ट बना के देगा। सबके पास 24 घंटे है। इस 24 घंटे को यूज करके गाइस कोई अंबानी बना बैठा है तो कोई भिखारी बना बैठा है, मानोगे। इसी 24 घंटे को यूज करके कोई अंबानी बन के बैठा है और कोई भिखारी बन के बैठा है। कोई रोड पे चल के सिर्फ पैसे मांग रहा है और कोई क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है पूरे वर्ल्ड को, अकेला पर्सन, समझ रहे हो। तो गाइस आपने क्या करनी है भाई, अपने टाइम को वहां टाइम लिवरेज का काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीजें करनी है, मुझे समय से पहले, टाइम से पहले बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो वहां पे आपको टाइम लिवरेज का काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा अपने डाउन में, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम सोचो मैं जॉब कर लूं, तो जॉब में जिंदगी भर कमाता रह जाएगा बंदा, अकेला बंदा हर जगह कर लेगा काम, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मैं अपने इन फ्यूचर फ्री होना चाहती हूँ, तो आपको अपने डाउन में नेटवर्क बिल्ड करने का काम करना पड़ेगा। आपके डाउन में 12 पर्सन आ गए, तो 12 घंटे का काम आपका 1 घंटे में हो रहा है। आप अपने 12 पर्सन के साथ बैठ के काम करो, 1 घंटा ओनली, आपका 12 घंटे का काम हो रहा है, राइट। क्या हो गया, टाइम लिवरेज, समझ रहे हो गाइस। दूसरा, आपके डाउन में 24% की टीम है ना, आप दिन में 1 घंटा काम करो अपने 24 बंदों के साथ मिलके, आपका 1 घंटे में 24 घंटा काम हो रहा है। पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचना यार बिजनेस नहीं हो रहा है, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, ये वो। बिल्कुल जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब में 12 घंटा दोगे, 8 घंटा दोगे, 10 घंटा दोगे, तभी जॉब आपको पैसा देती है। वहां पे आपको अपना माइंड, अपना टाइम दोनों बेचना पड़ता है, तब हमको एक ड्रग्स की तरह सिर्फ सैलरी मिलती है छोटी सी, समझ रहे हो। वहां पे हमें दोनों चीजें वेस्ट नहीं पड़ती हैं, अपने टाइम और माइंड, समझ रहे हो। तो जब माइंड आपका इतना स्ट्रांग है, तो क्यों ना हम अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड करें, ठीक है, समझ रहे हो। जो टाइम लिवरेज का काम करता है उसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता, समझ रहे हो। इतनी पावर होती है ऑनलाइन बिजनेस में, टीम वर्क में इतनी ताकत होती है गाइस, ठीक है। अगला मैं आपको बता दूं, देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है, सफलता का मंत्र, रातों रात कोई सक्सेस नहीं हो जाता। रातों रात तो बिल्कुल भी सक्सेस होने का, देखो ये कोई ये नहीं है कि भाई आप मुझे इतने पैसे दो, अगले दिन मैं आपको डबल पैसे करके दे दूंगा। ये फ्रॉड फेक कंपनियां होती हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है गाइस, ऑनलाइन बिजनेस में सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। अप्स डाउन भी फेस करने पड़ेंगे, आते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, ठीक है। अपलाइन से बात करके पॉजिटिव रहना पड़ेगा वहां पे आपको, ठीक है। तो सक्सेस होने के लिए गाइस कुछ चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा गाइस। आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए पर डे बेसिस में आप मीटिंग अटेंड करो, अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखो, ठीक है। नोट कर सकते हैं गाइस सभी लोग,
अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी आपको, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा है मैं सिस्टम के लिए नया हूं, तो आप रोज काम करो, थोड़ा थोड़ा करो। जहां आपको लग रहा है मैं 10% से आज बात करके क्लोज करूंगी, वहां पे 2% से करो, लेकिन रोज करो। जहां पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है वहां पे आप डाउन होते चले जाते हो। जिस बार हमने 2 दिन काम नहीं करा, हमारा 4 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, खुद मन नहीं लगता हमारा काम करने में। आया समझ में? तो आप रोज काम करो, चाहे थोड़ा ही काम करो। यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी बैठी होगी गाइस, जो शायद बिल्कुल भी ना तो लीड जनरेट करते होंगे और ना ही तो क्लोजिंग्स करते होंगे। ठीक है, फिर अपने माइंड में एक ख्याली पुलाव पकाते होंगे कि मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे पास पर्सन नहीं आ रहा है, मेरे पास कॉल्स नहीं आ रही है, और मेरी क्लोजिंग्स भी नहीं हो रही है, मेरी सेल्स भी नहीं निकल रही है। तो गाइस वहां पे ना सिस्टम गलत है, ना आपके अपलाइन गलत है, आप खुद गलत है गाइस। आप वहां पे अपने आप में थोड़ा सा झांक के देखो कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, चीजें कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। पहले अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ चीजें करने के लिए। ओके, आपको वहां पे करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, हर हर फील्ड में मेहनत है ना गाइस, हर फील्ड में मेहनत है। तो ये तो हो गई गाइस अभी कुछ चीजें। अब मैं आती हूँ क्लोजिंग के सेशन पे। ठीक है, कि पर्सन को क्लोज कैसे करना है। आपको ध्यान से एवरीवन आप लोगों को सुनना है कि पर्सन को क्लोज कैसे करना है। आपके पास चाहे फ्रेशर पर्सन आए, चाहे आपके पास में लीडर पर्सन आए, उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए बिजनेस सबसे पहले तो आपके पास में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास में मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है यहाँ पे कि हमारा पैकेज कितने कितने अमाउंट का है, उसका रिटर्न कमीशन कौन कौन सा है, एंड 5 टाइप की जो पैसिव इनकम है वो स्टेप बाय स्टेप कौन सी है, एंड कैसे मिलती है। ठीक है, और हमारी कितनी लेवल्स है यहाँ पे, किस लेवल पे कितनी इनकम आती है। ठीक है, आया समझ में? इस चीज की आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी है। उसके बाद में इतना कॉन्फिडेंटली आप पर्सन को क्लोज कर दोगे गाइस कि आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे से क्लोजिंग नहीं हो रही है। आपको लगेगा ही नहीं कि काश सर फोन उठा लेते या मैम फोन उठा लेते तो मेरा पर्सन क्लोज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क आपके लिए नहीं करना है, बहुत कम मेहनत करनी होती है गाइस। बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल बिजनेस है ये, जो कि आपको दूसरे प्लान में कभी नहीं मिलेगा। आया समझ में? अब चलो हम चलते हैं, देखो हम लीडर पे वर्क करते हैं, क्योंकि गाइस देखो आप करते होंगे फ्रेशर पे वर्क, बहुत अच्छी बात है। जो फ्रेशर पे वर्क करते, अच्छा जानना चाहती हूँ कितने पर्सन यहाँ पे फ्रेशर पे वर्क करते हैं? जो फ्रेशर पे वर्क करते हैं वो फ्रेशर लिखे, जो लीडर पे वर्क करते हैं वो लीडर लिखे, एंड जो दोनों पे वर्क करते हैं वो बोथ लिख सकते हैं। मैं चैट सेक्शन में जाना चाहती हूँ एक बार दोनों। ओके, फटाफट से मैसेज करो गाइस, जल्दी जल्दी मैसेज करो, मैं सबके मैसेज देख रही हूँ। बोथ, ठीक है, बोथ, ओके। और सबके मैसेज देखना चाह रही हूँ मैं गाइस, हर किसी का नाम शो हो रहा है यहाँ पे, तभी मुझे पता चलेगा ना। फ्रेशर, ठीक है, भारती मैम बोथ, ठीक है, ओके, नीलम कुमारी मैम बोथ, ठीक है, नीलू मैम क्लोजिंग नहीं की है, ओके, अभी तक क्लोजिंग नहीं की है। बोथ, बलजीत कौर जी, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैसेज करो गाइस, इतना स्लो क्या कर रहे हैं आप? बोथ, ठीक है, सोनिया जी, ठीक है, आरती जी, मी मतलब मी क्या मैम? नेहा बोथ, ठीक है। और फटाफट से गाइस मैसेज करो, यहाँ पे कितने कम मैसेज आए हैं अभी, और 71% है। जल्दी जल्दी मैसेज करो, फिर आगे बताना है क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, पूजा मैम बोथ, फटाफट से 71 यहाँ पे मैसेज होने चाहिए गाइस। अब देख लो, आप देर से करोगे तो, और फास्टली करोगे तो। मैम अभी क्लोजिंग नहीं की है, ठीक है, अभी मैम मैं वही बताऊंगी आपको कैसे क्लोजिंग करनी है। ठीक है, जोशना मैम लीडर्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बस इतने लोग ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग क्लोजिंग नहीं करते हैं क्या? जिनके मैसेज नहीं आए यहाँ पे वो लोग क्लोजिंग नहीं करते हैं ना किसी पे भी? कैसे करते हैं मैम? लीडर्स, ओके। और और कोई पर्सन कैसे करते हैं क्लोजिंग मैम? पता नहीं है। संतोष कुमारी, ओके मैम बताएंगे, अभी आपको ध्यान से मीटिंग अटेंड करना। हमने क्लोजिंग नहीं की है, ठीक है। लीडर्स पे करते हैं, ठीक है, प्रेशर पे करते हैं, इसलिए मैम मैं न्यू हूँ, ठीक है। हर्षित, मैं न्यू है हम, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, न्यू पर्सन जो भी है ध्यान से मीटिंग को अटेंड करना, और लास्ट तक मीटिंग में बने रहना गाइस, आपको पता लगेगा कैसे हमें लीडर्स पे वर्क करना है। ठीक है, फ्रेशर के लिए देखो आपको क्या करना है, जस्ट अपना प्लान ही तो बताना है, प्लान ही तो बताना है। अच्छा आप लोग ये बताओ कि इससे पहले भी आप कहीं काम कर चुके हो कि आपको क्लोजिंग करना नहीं आती, या जस्ट फर्स्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए?
जिस जिसके लिए ये प्लान फर्स्ट है, ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट है, वो फर्स्ट टाइप करो। और जो लीडर ऑलरेडी अदर प्लेटफॉर्म से आए हैं वो लोग 2 टाइप कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है मैम, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, ठीक है। जो पहली बार इस सिस्टम को ज्वाइन करे, उनको इससे पहले कहीं किसी सिस्टम की नॉलेज नहीं हो, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आ रही हो कि कैसे बिजनेस में इनवाइट करें लोगों को, कैसे उनको क्लोज करना है, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट, फटाफट जल्दी जल्दी करो गाइस, जल्दी जल्दी करो मैसेज, फटाफट से करो। ओके, ठीक है, फर्स्ट हो, ठीक है। बहुत लेट मैसेज कर रहे हो गाइस आप, फिर भी ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पर्सन यहाँ पे फर्स्ट है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट टाइम जिनको ये सिस्टम मिला है, उनको किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में उन्होंने इससे पहले काम नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले तो पर्सन को इनवाइट करना होता है, ठीक है। अगर आप नॉन सर्कल में इनवाइट करते हैं, तब तो आपको एक तरीके से ऐसा फ्रेंडली बात करते करते उनको बिजनेस शेयर कर देना है अपना, ठीक है। ये हेलो ब्रदर, आप क्या कर रहे हो आजकल, है नहीं, मेरे को एक बिजनेस मिला है। आपको पता है ऐसा फ्रेंडली पहले कैसे बात करनी है, उस तरीके से आप बात करो, अपने बिजनेस को शेयर कर दो। मुझे ना एक सिस्टम मिला है जिसमें एज अ वर्क फ्रॉम होम काम करना होता है। अगर 2 घंटा 3 घंटा डेली काम करते हो तो हम इनके इतनी इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो बोलेंगे कि क्या वर्क है क्या नहीं है, तो आप उनको ये बोलो कि मैं भी देख रहा हूँ वर्क के लिए, अगर आपको भी अंडरस्टैंड करना है ना, तो उसके लिए ट्रेनिंग है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो ट्रेनिंग से आपको पता चल जाएगा कि डेली बेस में हमें इनकम कैसे होगी, और सिस्टम को ज्वाइन कैसे करना है, और सिस्टम में काम कैसे करना है। क्लियर हो गया एवरीवन? क्लियर हो गया न्यू पर्सन के लिए? क्लियर हो गया? सभी समझ सकते हो यहाँ पे, लीडर भी और न्यू पर्सन भी, ठीक है। इस तरीके से बातचीत करना है नोन सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स और आपके घर पड़ोस के जो होते हैं उनसे ऐसे बात कर ली। एंड आपको अननोन पर्सन से अगर बात करनी है, अननोन पर्सन से, जैसे आपने लीड जनरेट कर ली कहीं से, ठीक है, या आपके अपलाइन ने आपको लीड दे दी, तो आपको उनको इस तरीके से बात करना है, ध्यान से सुनना है एवरीवन। आपको उनको बोलना है कि हेलो, मैं पूजा बात कर रही हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अपना नंबर शेयर किया था। अगर आपको अपलाइन ने लीड दी है तो आपको बोलना है आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। अगर आपने कहीं फेसबुक इंस्टा से नंबर उनका निकाला है लीड जनरेट करके, तो आपने बोलना है कि हेलो, मैं जोशना बात कर रही हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मुझे नंबर शेयर किया था, मैं आपसे इसलिए कॉल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो बताएंगे आपको मैं यहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ या वहां से बिलोंग कर रहा हूँ। फिर आप बोलो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बारे अपना थोड़ा सा करंट प्रोफेशन बताओ, आप क्या करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, कोई अपना काम करते हो। स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी बताएंगे, जॉब कर रहे हैं जॉब बताएंगे, अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो बोलेंगे मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप उनको बोलो, अगर वो बोल रहे हैं मैं स्टडी करता हूँ, आप बोलो स्टडी कर रहे हो, तो अभी क्या आपका ऐसा रीजन है, क्या वैलिड रीजन है आपका कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्यों क्वेश्चन लेके आना बीच में, क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है आपका। अभी तो आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी कंटिन्यू करो आप अपनी। वो बोलेंगे मैम ये प्रॉब्लम है, पैसे के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है, या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ इसलिए करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप उनको वहां पे थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा माइंड सेट आपका, आप स्टडी के साथ साथ में चीजें करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि मैम अभी स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे अभी नहीं करना है, पहले स्टडी कंप्लीट करनी है, या फिर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ किसी चीज की, तो मुझे अभी काम नहीं करना है। लेकिन आप ना उन लोगों से बहुत आगे हो, आपका वीक माइंडसेट है, तभी जाके आपने ये डिसीजन लिया है। आगे कैसे फ्रेशर पर्सन पे बात करनी है गाइस, फ्रेशर पर्सन पे कैसे बात करनी है, मैं इनविटेशन भी बता रही हूँ आपको, साथ साथ फॉलो अप और क्लोजिंग का सेशन चल रहा है, मैं इनविटेशन भी बता रही हूँ आपको, ध्यान रखना। इस तरीके से फ्रेशर पर्सन से आप बात कर सकते हो, फ्रेशर पर्सन से, ठीक है, ऐसे करके। और आप अगर लीडर पे वर्क कर रहे हो, लीडर का सामने से आपके पास कॉल आएगा, आपको सबको बताया गया होगा कि हमें फॉर्म फिल करने होते हैं या लीड जनरेट करनी होती है। लीड जनरेट कर रहे हो उनको तो आप खुद ही कॉल कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म फिल करे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, आप अपने फॉर्म फिल करते रहो। बहुत सारे पर्सन है जो अदर अदर इंडस्ट्री के अंदर, फ्रेशर पर्सन, ध्यान से सुनना है एवरीवन, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमें लीड कहाँ से मिलती है इस सिस्टम के अंदर, आपको इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी चीजें बता दी जाती हैं कि आपको कुछ लोगों के फॉर्म फिल करने होते हैं, जो बहुत सारे लीडर्स हैं अदर अदर इंडस्ट्री के अंदर हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके थ्रू उनको एक प्लान प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो वहां इनकम कर पा रहे हैं ऑफकोर्स आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जो पर्सन परेशान है, दुखी है, कमाना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हार्डवर्क कर रहे हैं, वहां पे नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो आपके साथ बहुत आसानी से आ जाते हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना हाई रिटर्न देता है, आप उनको जब एक्सप्लेन करोगे, बताओगे, हाइक बना के अपने सीनियर के पास लेके आओगे, उनसे क्लोजिंग करवाओगे, डेफिनेटली आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग लेता है, ठीक है।
आया समझ में सभी को? तो आपको अगर जानना हो कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, न्यू पर्सन ध्यान से सुनना, तो अपने मॉर्निंग में अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? वो आपको बता देंगे कहाँ से फॉर्म फिल करने होते हैं और कहाँ से कैसे क्या चीजें करनी होती है, जो लोग आपके पास खुद सामने से चल के आते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम क्लोजिंग पे, उनसे बात कैसे करनी होती है अगर वो हमें कॉल कर रहे हैं तो, ठीक है? ध्यान से सुनना एवरीवन, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें आती है, बट जो फ्रेशर पर्सन है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? ओपन माइंड करके चीजें। अभी 67% है, ठीक है? 71% थे ना यहाँ पे, है ना? जो पर्सन कम हुए हैं ना, लीडर नहीं है वो, समझ रहे हो? उनको जरूरत नहीं है, बस वो हवा हवा में बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और सीरियस तो है ही नहीं बिल्कुल बिजनेस को लेके, ठीक है? तो मैं देखूंगी लास्ट तक कितने पर्सन यहाँ पे रुक रहे हैं, ठीक है? तो अभी सारे लोगों को क्या करना है, आपके पास कॉल आती है, जिनका हम फॉर्म फिल करते हैं उनकी कॉल आती है हमारे पास में, ठीक है? वो हमें कॉल करेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, अभी सामने वाले पर्सन का नाम जैसे क्या है सामने वाले पर्सन का नाम, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे किसी का नाम, नीतू, ठीक है? सामने वाले पर्सन का नाम नीतू है, ठीक है? वो बोल रही है कि हेलो प्रिया, मैं नीतू बात कर रही हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। प्रिया बोलेगी हाँ जी मैम बिल्कुल, हाँ जी बोलिए ना। तो फिर नीतू मैम बोलेंगी कि हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ। प्रिया बोल रही है मैं यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ मैम। जितना बोल पूछ रही है वो उतना ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है, वरना ओवर हो जाता है, वहीं आप पकड़े जाते हो, ठीक है? वो बोल रही है आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ। ओके प्रिया, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, अभी करंट प्रोफेशन में क्या कर रही हो, जॉब, स्टडी या कोई अपना काम? मैं अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। ध्यान से सुनना, जितना पूछे उतना बताना। मैम मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है? स्टडी में क्या चल रहा है? बीएससी लास्ट, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो बता दो, 12th कर रही हो, 11th कर रही हो, जो भी। फिर वो बोलेंगी अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आप अपने बारे में बताओ, आपको कोई वर्क का एक्सपीरियंस है? मैंने है बोला, ठीक है गाइस? आपको वर्क का कोई एक्सपीरियंस है तो आप ये बोलो हाँ बिल्कुल मुझे मैम वर्क का एक्सपीरियंस है, आपके वर्क को मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, आप अपना वर्क बता दीजिए मुझे, ठीक है? अगर वो उन्होंने जो पूछा वही वो बताना है। अगर उन्होंने पूछा कि आप कहीं काम कर रहे हो, अगर वो बोले आप कहीं काम कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, आपसे करंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, करंट का, कि आप अभी कहीं काम कर रहे हो, तो आप उनको बोलो कि हाँ बिल्कुल मैम अभी एडिटिंग करती हूँ मैम, एडिटिंग करती हूँ मैं अभी, ऐसे बोल दो। जो भी आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है एडिटिंग वर्ड ही आप यूज करो, फ्रीलांसिंग भी बोल सकते हो, ठीक है? आपको जो अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगे। वो बोल रहे हैं करंट में आप कुछ करती हो, तो बोलो हाँ मैं एडिटिंग करती हूँ। आपको ये क्यों बोलना है? आपको इसलिए बोलना है क्योंकि आप क्लोज करके नेक्स्ट कॉल पे उनको अपने साथ लाओगे। अगर आपने बोल दिया मैं फ्रेशर हूँ, नहीं मैं कहीं नहीं करती हूँ, आप उनको नेक्स्ट कॉल पे क्लोज नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपके साथ बाद में नहीं आएंगे अगर आप ये चीज बता दे तो, ठीक है? अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपने कहीं काम किया है इससे पहले। अगर वो थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कर रहे हैं, पहली बात तो वो क्वेश्चन तो एक ही करेंगे या दो कर सकते हैं कि अभी कर रहे हो क्या, या कहीं काम कर रखा है, या आपको कोई एक्सपीरियंस है। ये 3 क्वेश्चन में से आपसे वो तीनों भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, ठीक है? वो बोलेंगे आपको एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया है इससे पहले? हाँ मैंने काम किया मैम, एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया था मैंने इससे पहले। अभी कर रहे हो क्या? नहीं मैम मैंने क्विट कर दिया, फिलहाल तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ वहां पे। तो करंट में कुछ कर रही हूँ? करंट में हाँ मैम एडिटिंग वगैरह करती हूँ मैं, तो मेरे पास टाइम बचता है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए मुझे बिजनेस मिल जाए एज अ पार्ट टाइम, तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? आ गया समझ में सभी को? आ गया? आई हुई कॉल से इस तरह से आपको बात करनी है गाइस, ठीक? आपको बोलेंगे चलो ठीक है नीतू, आपको क्या करना है? नीतू मैम मेरे से बोलेंगे चलो ठीक है प्रिया, आपको क्या करना है, मेरा नंबर सेव कर लो। मैं ओवर द कॉल पे आपको सारी चीजें क्लियर नहीं करा सकती, तो आप मेरा नंबर सेव करो, मैं आपको ना एक मीटिंग शेयर करूंगी, आप उसको देख लेना अच्छे से, एंड उसके बाद में मैं आपको कॉल करूंगी, आप मुझे बता देना आपको क्या क्या चीजें क्लियर होगी, ठीक है? मैं उनको बोलूंगी चलो ठीक है, नहीं तो मैम आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। नहीं तो मैम एक सेकंड रुको, मैम आपने अपना नाम क्या बताया? मैं फिर से पूछूंगी उनसे, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम नीतू है, ओके। नीतू मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अब मैं यहाँ पे अपने लिए बात कर रही हूँ उनसे, थोड़ा सा हंसी मजाक करना, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है? नीतू मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा आप आगरा से बिलोंग करते हो, देखो आ गया। आई हुई कॉल से इस तरह से आपको बात करनी है गाइस, ठीक? आप बोलेंगे चलो ठीक है नीतू, आपको क्या करना है? नीतू मैम मेरे से बोलेंगे चलो ठीक है प्रिया, आपको क्या करना है, मेरा नंबर सेव कर लो। मैं ओवर द कॉल पे आपको सारी चीजें क्लियर नहीं करा सकती, तो आप मेरा नंबर सेव करो, मैं आपको ना एक मीटिंग शेयर करूंगी, आप उसको देख लेना अच्छे से, एंड उसके बाद में मैं आपको कॉल करूंगी, आप मुझे बता देना आपको क्या क्या चीजें क्लियर होगी, ठीक है?
मैं उनको बोलूंगी चलो ठीक है, नहीं तो मैम आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। नहीं तो मैम एक सेकंड रुको मैम, आपने अपना नाम क्या बताया? मैं फिर से पूछूंगी उनसे, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम नीतू है, ओके। नीतू मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अब मैं यहाँ पे अपने लिए बात कर रही हूँ उनसे, थोड़ा सा हंसी मजाक करना, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है। नीतू मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा आप आगरा से बिलोंग करते हो, ओके मैम। इतना अच्छा लोकेशन आगरा, मैम मैं तो काफी टाइम से सोच रही हूँ आगरा आऊंगी तो ताजमहल देखूंगी। मैम आप तो फिर वहां पे बार बार जाते होगे, है नहीं? ऐसा कोई भी एरिया अगर वो बता रही है तो उनके एरिया की थोड़ी सी तारीफ करो, अगर आपको नॉलेज है उस एरिया के बारे में, ठीक है। अगर नहीं है नॉलेज कि वहां पे कोई फेमस चीज है भी, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अच्छा मैं अरे वहां पे तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, या फिर मेरी बुआ जी रहती हैं, मैं अभी तो थोड़े दिन पहले वहां पे होके आई थी, मेरे को पता होता, आप मेरे को पहले मिले होते, मैं आपसे भी मिल के आ जाती। फिर तो आपके सामने सामने बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेती मैं। तो मेरी तो मैम बोलेगी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं प्रिया, नेक्स्ट टाइम आओ तो आप मुझे बताना, मैं आपसे जरूर मिलूंगी, ठीक है। तो ये रिलेशन बिल्ड होता है यहाँ पे। मैम आप भी स्टूडेंट हो क्या? अगर नहीं तो मैम स्टूडेंट होंगी, वो बोलेंगे हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या बोलना, अच्छा मैम आप क्या कर रहे हो वैसे स्टडी में? आप स्टडी के साथ साथ ही बिजनेस कर रहे हो? ओके मैम, मैं तो आपसे काफी अप्रिशिएट हो रही हूँ मैम, आप बिजनेस के स्टडी भी कर रहे हो बिजनेस भी कर रहे हो, तो मैम मैं भी कर सकती हूँ जब आप कर रहे हो तो। आपको प्रिया आप भी कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकती हो, ठीक है। नहीं तो मैम आप पार्ट टाइम करो फुल टाइम? नहीं तो मैम बोलेंगी मैं पार्ट टाइम करूँ, अच्छा तो मैम पार्ट टाइम ही वैसे मेरे को चाहिए था। चलो ठीक है मैम, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और नीतू मैम अगर बोलते हाउस वाइफ हो, तो नीतू मैम को वहां भी उनकी उनको अप्रिशिएट करना है। अच्छा मैम आप हाउस वाइफ हो, ओके मैम आप हाउस वाइफ होने के साथ साथ कैसे मैनेज कर लेते हो चीजों को? आप आपके लिए तो बहुत सारा काम होता होगा घर में, है नहीं? घर को मैनेज करना, खाना बनाना दोनों टाइम का, घर की साफ सफाई करना, फिर आपको बचा हुआ जो भी टाइम मिलता होगा उसमें आप फिर आप बिजनेस करते हो, तो आपको तो रेस्ट करने के लिए भी नहीं मिल पाता होगा। नहीं तो मैम वहां पे थोड़ा सोचेंगे कि प्रिया मेरे बारे में बहुत सोच रही है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने पर्सन को रिलेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा हो सकता है हंसी आ जाए आपको, है ना, बात करने करने में होता है ना, होता है। तो वहां पे क्या है कि अच्छा लगा मैम मुझे आपसे बात करके। और आप एक चीज और बताओ, क्या चीज पूछना है? तब तो पूछ लिया मैंने, नहीं तो मैम से अब क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट के हिसाब से बात कर ली, और हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के हिसाब से बात कर ली। अब आप बोलो चलो ठीक है मैम आप मुझे वीडियो भेज दो, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। हो गया नंबर सेव? नंबर सेव होने के बाद उनकी सबसे पहले मैसेज डालोगे, डीपी चेक करो, नहीं तो मैम ने मेरा नंबर सेव करा है या नहीं करा है, ठीक है। नहीं तो मैम की तरह मेरे को हजार नंबर कॉल्स आएंगे 6 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में। तो हजार नंबर में अगर मेरा नंबर सेव नहीं करा होगा आने वाली कॉल्स ने, तो मेरा स्टेटस कैसे दिखेगा उनको, राइट? तो इसलिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है नंबर सेव कराना। ध्यान दो, उनकी डीपी दिख रही है? दिख रही है। आपका नंबर सेव नहीं दिख रही है, आप बोलो नहीं तो मैम एक्चुअली आपकी तो डीपी नहीं दिख रही है मैम, आपने नंबर सेव नहीं किया है क्या मेरा? नहीं तो मैम बोलेंगे वेट किया मैं अभी नंबर सेव करती हूँ, क्या बोलेंगे मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया, अभी रुको आपको मेरी डीपी दिखेगी, नंबर सेव हो जाएगा आपका यहाँ पे। आप आगे बात ही मत करो, जब तक आप आगे ट्रेनिंग ही मत देखो। आप बोलो मैम मैं आपको एक बार देखना चाह रही हूँ, मैं जिनके साथ काम स्टार्ट कर रही हूँ कम से कम वो कैसे दिखते हैं मैं उनको देखना चाह रही हूँ, तो आप मैम अपनी डीपी मुझे आपकी डीपी नहीं दिख रही अभी तक भी, ठीक है। मैं दो दो बार बंदे से पूछ लेती हूँ, तीन तीन बार, मैम आपकी डीपी तो मुझे अभी भी नहीं दिख रही। परेशान हो गए वो नंबर ही सेव कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो नंबर सेव कराओ, भले से उनको क्लोज नहीं करोगे ना गाइस तो चलेगा, लेकिन वो आपका स्टेटस देख लेंगे ना तो एक बार को वो क्लोज होंगे आपकी स्टेटस मार्केटिंग से, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है कि हमारे बंदे को क्लोज कर ही पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है तो हमारे बंदे को क्लोज नहीं कर पाते हैं गाइस, समझ में आया? तो वो हमें हमारे पर्सन होते हैं स्टेटस मार्केटिंग से क्लोज, ठीक है। अब ये होगी फर्स्ट कॉल गाइस आपकी। अब आपको सेकंड कॉल पे पर्सन से कैसे बात करनी है? नीतू मैम से मेरा बहुत अच्छे से रिलेशन बिल्ड हो चुका है, अब वो मुझे दोबारा कॉल करेंगी, प्रिया आपने मेरा वीडियो देख लिया क्या, मैंने आपको जो शेयर किया था? ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे एवरीवन कितने पार्टिसिपेंट अब यहाँ मीटिंग पे ऐड है? 66% बैठे हैं, ठीक है। ध्यान से मीटिंग को सुनना गाइस, सभी लोगों को चीज इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे आपको कोई ये नहीं बोलेगा आप हमें नेगेटिव करने आए हो, आप हमें ये करने आए हो, वो करने आए हो। आप मत बोलना है यहाँ पे कि मैं ऑलरेडी वहां काम कर चुकी हूँ, मैंने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको कुछ अलग तरीका बताऊंगी मैं, बंदे को क्लोज करने का कुछ अलग तरीका, ठीक है। आपको वहां पे क्या करना है, उनका कॉल आएगा कि प्रिया, नहीं तो मैम मुझे कॉल करेंगे, प्रिया आपने वीडियो देख ली मेरी, मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी, आपने देख ली क्या? अब मैं बोलूंगी हाँ मैम मैंने आपकी वीडियो तो देख ली। मैम आपने तो मुझे एफएलपी की वीडियो दी थी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के, आप फॉरएवर में काम करती हो क्या? बोलेंगी हाँ मैं फॉरएवर में काम करती हूँ, क्यों क्या हुआ? या तो वो यहाँ पे पूछ लेंगे क्या हुआ, नहीं पूछा उन्होंने तो मैं बोलूंगी ओके मैम कब से काम कर रही हो वैसे आप यहाँ पे? रिलेशन बिल्ड तो पहले हो चुका है तो ऑफकोर्स, नहीं तो मैम आप आपसे दोबारा भी अच्छे से ही बात करेंगी, करेंगी ना।
और दोबारा, हाँ, फर्स्ट कॉल में आपको ये भी पूछना है कि मैम आप कब से काम कर रहे हो। सबसे प्लस पॉइंट है, फर्स्ट कॉल में ही अगर आपको पता चल गया मैम कब से काम कर रही है, तो क्लोजिंग करते टाइम आपको पता होगा कि मैम कब से काम कर रही है। ठीक है, तो आप उनसे सेकंड कॉल पे जब आप बोलेंगे कि मैम आपने मुझे एफएलपी की वीडियो दी थी और क्या बोलते हैं आप कब से काम कर रहे हो, आप फिर अगर वो कम टाइम बता रहे हैं फिर आप अपने मुंह से बोल दो कि फिर तो मैम आप अपने एएस लेवल पे हो गए, है नहीं। अगर वो बोल रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो थोड़ा सा उनको वहां पे पुश कर दो उनकी तारीफ करके। फिर तो नहीं तो मैम आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप तो इतने टाइम से 1.5 साल से काम कर रहे हो, आपको तो 2 साल हो गए, फिर तो आपके टीम डाउन में बहुत अच्छी टीम काम कर रही होगी। फिर तो मैम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी टीम काम कर रही है और मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी इनको जनरेट भी कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप उनको वो आपसे पूछ ही लेंगे जब आप चीजें पूछ रहे होगे, तो आप जानती हो क्या प्रिया फॉरएवर के बारे में, पूछेंगी ना, एवरीवन पूछेंगी ना, नहीं तो मैम मेरे से पूछेंगी ना। एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटली भी फिजिकली भी, और मुस्कान भी अपनी ला सकते हैं चेहरे पे। मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पे स्क्रॉल करके, स्क्रीन स्क्रॉल करके। पूछेंगी ना, डेफिनेटली पूछेंगी मैम मुझसे कि प्रिया आप क्या जानती हो फॉरएवर के बारे में। मैं बोलूंगी ऑफकोर्स मैम मैं फॉरएवर के बारे में जानती हूँ। आप कैसे जानते हो, आपने कर रखा है क्या। नहीं मैम मैंने काम नहीं करा। अगर आपको लग रहा है नीतू मैम को कम टाइम हुआ है काम करते हुए, दो तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग करना। अगर आपको लग रहा है कम टाइम हुआ है मुझे नीतू मैम को काम करते हुए, तो आप बोलो मैंने यहाँ काम कर रखा है और अभी सडनली मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे टीम शिफ्ट करी है जिस सिस्टम में मैं अभी वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और जिनके साथ वर्क कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे काम कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ वहां फेस कर रहे होंगे। अगर वो अपनी टीम शिफ्ट करके यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, जो मेरे अपलाइन मैनेजर लेवल पे काम कर चुके हैं अचीवर क्लब में, वो यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, तो सोचो ये सिस्टम किस लेवल का होगा। आपको पता है ना, नहीं तो मैम हर बंदा ना प्रॉफिट के लिए जाता है, हर पर्सन वहां काम करेगा जहां उसको प्लस नजर आएगा, राइट। माइनस में कोई काम नहीं करना चाहता, माइनस में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें मैंने देखी। अगर नीतू मैम कम टाइम बताई है, तब आप नीतू मैम से बोलो मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ मैम वहां पे, और मैं इस लेवल पे काम कर चुकी हूँ, इतने टाइम मैंने काम किया था और मैं अपनी टीम अभी यहाँ पे शिफ्ट कर चुकी हूँ। क्योंकि मैम देखो मुझे इसको ऐसा करियर करना था, 2 4 6 महीने नहीं करना था, 2 4 साल नहीं करना था, मुझे इसको ऐसा करियर करना था। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं मेहनत करके टाइम लगा के एनर्जी लगा के अपनी टीम बिल्ड कर रही हूँ, तो उस टीम का मुझे प्रॉफिट लेना है इन फ्यूचर, राइट। आगे चल के मुझे फ्री होना है, इसलिए मैं बिजनेस कर रही हूँ, टीम वर्क का काम कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे तो मैं कभी फ्री नहीं हो पा रही थी, ये चीजें मैंने फील करी थी, यहाँ पे मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मुझे पैसिव इनकम लेने के लिए यहाँ पे 4cc एक्टिव करना पड़ेगा। मैम बोलेंगी उनको बोलो नहीं तो मैम को, मैम आपको भी पता होगा, टीम की पैसिव इनकम लेने के लिए हमें यहाँ पे हर महीने 4cc करना पड़ेगा। आपको पता है ना मैम, 4cc करते हैं हम तभी हमको टीम की पैसिव इनकम मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मैम बोलेगी हाँ मुझे पता है। अगर वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बोलो मैम आपको पता नहीं है, अभी आप कम टाइम से काम कर रहे हो ना, और अभी आप इस लेवल पे हो। आप जब सुपरवाइजर बन जाओगे ना इस सिस्टम में, वहां से पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है। कोई पैसिव इनकम नहीं है फॉरएवर लेवल में मैनेजर से पहले पहले, जस्ट मैनेजर लेवल सॉरी सुपरवाइजर लेवल से पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है। वो भी हमें तब मिलती है जब हम अपने डायरेक्ट में 4cc करते हैं हर महीने। अदरवाइज मेरी टीम में चाहे 20 लोगों की टीम हो चाहे 200 लोगों की टीम हो, मुझे मेरी टीम से कुछ नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट में एक्टिव नहीं हूँ तो, अगर मेरे डायरेक्ट में 4cc नहीं हुआ है तो मैम आप खुद बताओ कि मैं फ्री हो सकती हूँ फिर इस बिजनेस से। कभी नहीं हो सकती ना। मैं 500 लोगों की भी टीम बना दूंगी, अगर मैंने डायरेक्ट में 4cc हर महीने नहीं करा तो मैं कभी बिजनेस से फ्री नहीं हो सकती, और मेरी टीम के काम करने का कुछ नहीं आएगा। जिस टाइम मैंने काम करना छोड़ दिया फॉरएवर में, मेरी बनी बनाई टीम मेरे लिए जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया सभी को। और ये टाइम के अकॉर्डिंग आपने बात करी है इस तरह की। अगर मैम ने बोला मुझे काफी टाइम हो चुका है, या आपको लग रहा है मुझे इस तरीके से पर्सन को क्लोज नहीं करना है, तो आप उनको ये बोल सकते हो। अब वो बोलेंगे कि मैम आप फॉरएवर के बारे में जानते हो। अब मैं पीछे से आके फिर से बता रही हूँ, दूसरी क्लोजिंग, पहली क्लोजिंग मैंने बता दी, तो आप वहां से क्लोज कर दिए बंदे को, ठीक है, कि मैं काम कर सकती हूँ, ऐसा ऐसा है सिस्टम में। ठीक है, इसलिए मैम मैंने सोचा कि मैं अदर सिस्टम में जहाँ मुझे चीजें अच्छी मिलेंगी मैं वहां पे काम करूंगी, क्योंकि हर पर्सन मैम प्रॉफिट के लिए काम करता है, राइट। अब आप दूसरी तरह से क्लोजिंग करोगे। नहीं तो मैम ने मुझसे पूछा कि प्रिया आप क्या जानते हो इसके बारे में, आपने देख रखी है क्या ट्रेनिंग। हाँ मैम मैंने ट्रेनिंग देख रखी है, और मैम एक्चुअली मैं आपको बताई थी ना मैं अभी स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पे ज्वाइन इसलिए नहीं करी थी क्योंकि बहुत बड़ा हाई अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है मैम। यहाँ पे 2cc करनी होती है ना, तो वो बोलेंगी हाँ करनी तो होती है बट वन टाइम करनी होती है। हाँ मैम ठीक है, वन टाइम तो करनी होती है, लेकिन मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूंगी। मैं कोई जॉब तो कर नहीं रही हूँ कहीं पे, मेरे पास सेविंग तो है नहीं जो मैं 40,000 या 38,000 रुपए लगा दूं। तो बोलेंगे आपको पैसे पता पूछ भी सकती हैं। तो बोलो मैम आप ही की तरह मेरे मेरे साथ एक सर और कनेक्ट हैं जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके थ्रू मुझे फॉरएवर की सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी।
देखने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 2cc करनी होती है, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया मैम। काफी टाइम से मैं उनके साथ ट्रेनिंग ले रही थी, तभी मैंने आपकी ट्रेनिंग देखते ही मैम समझ लिया था कि फॉरएवर में आप काम करते हो और ये ट्रेनिंग फॉरएवर की है। तो वो आपको बोलेंगे तो आप स्लो ट्रैक से काम कर लो स्टार्ट, प्रिया क्यों नहीं कर सकते? आपको जरूरी थोड़ी नहीं है आपको 2cc करना है, स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट कर लो। ठीक है मैम, मैं स्लो ट्रैक से कर तो लूंगी काम स्टार्ट, लेकिन मुझे आगे चल के भी तो 2cc करना पड़ेगा ना मैम। चाहे मैं अपने पॉकेट मनी से अभी 2cc कर लूं 38 से 40 हजार रुपए लगा के, चाहे मैं वहां से कमा के कर लूं। तो मैं कमाने के लिए आई हूँ मैम, सिस्टम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास तो पैसा है नहीं। मेरे पास पैसा होता मैम तो मैं सिस्टम में काम ही क्यों करती, राइट? तो मैं उनको ना वहां पे क्या कर रही हूँ, अपनी मजबूरी दिखा रही हूँ कि मैम मेरे पास नहीं है इतना पैसा, इस वजह से मैंने वो सर को भी मना कर दिया और मैं आपके साथ भी मैम नहीं कर पाऊंगी। और अगर होता मेरे पास पैसा तो मैं आपको ज्वाइन कर लेती। सिस्टम तो मुझे समझ आ गया और बहुत अच्छा भी लगता है, कंपनी भी बहुत बड़ी है और एलोवेरा भी हनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाती है। मुझे सब कुछ क्लियर है इस बिजनेस में, बट मेरी प्रॉब्लम खुद की है मैम कि मैं पेमेंट की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और मैं ये भी सोच रही हूँ मैम, अगर मैंने आज ज्वाइन कर भी लिया तो आगे चल के मुझे भी तो इतने हाई इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग नहीं मिलेंगे मैम। जब मुझे लोग नहीं मिलेंगे तो मुझे दिक्कत भी फेस करनी पड़ेगी, मुझे खुद की भी इनकम नहीं होगी। तो मैम अभी तो मैं फिलहाल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाऊंगी। और वो सर के थ्रू मुझे ना, जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर, उनके थ्रू ना मुझे एक सेकंड बिजनेस मिला है। उन्होंने मेरे से ये बोला, मैंने उनको भी मना करा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी सर इतने बड़े सिस्टम इन्वेस्टमेंट से ज्वाइनिंग फॉरएवर में। तो उन्होंने मुझे एक दूसरा प्लान दिया है। वो अपने फॉरएवर के साथ साथ एक दूसरे सिस्टम में भी वर्क करते हैं, तो वहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने उनका दूसरा प्लान भी देखा है, मुझे वो प्लान तो अच्छा लगा मैम, क्योंकि उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। जस्ट 5,000 से वहां पे ज्वाइनिंग हो जाती है। मिनिमम हमारा 5,000 रुपए से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो इतना तो मैम मैं कर लूंगी, लेकिन मैम फॉरएवर में मैं उनके साथ भी नहीं करी तो आपके साथ भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है? तो सर तो वो बोलेंगे पता है क्या, मेरे साथ बोलते हैं पर्सन ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा वो मैनेजर लेवल पे काम करते हैं जिन्होंने आपको दूसरा प्लान बताया है, उन्होंने कौन सा प्लान बताया है प्रिया आपको? तो वो पता है क्या सोचेंगे, मैनेजर होके वो दूसरे प्लान में काम कर रहे हैं, तो वो इसलिए काम कर रहे हैं कि अगर 2cc बंदा उनके साथ नहीं कर पा रहा है, छोटे पैकेज से आ जाएगा दूसरे प्लान में। आ गया समझ में? तो कल को जब हम उस पर्सन के साथ काम नहीं करेंगे, वो हमारा नंबर सेव कर लेगा, तो हमारा स्टेटस देखेगा, तो होता है कल को वो हमें अच्छा लीडर अगर फेस कर रहा है हमारे स्टेटस मार्केटिंग पे, हमसे ही पूछेगा और हमारे साथ ही क्लोज होगा। क्लियर हो गया गाइस सभी को यहाँ पे? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना सभी को? अब आपको कुछ भी टेंशन लग रही है कि मैं अगर बंदे को ये नहीं बता पा रही हूँ कि मैम मैं यहाँ काम कर चुकी हूँ, सामने वाले को अगर मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, सामने वाले को मुझे ये नहीं दिखाना है कि भाई तुम मुझे नेगेटिव करने आए हो, सामने वाले को अगर मुझे ये नहीं दिखाना है कि तुम लोगों का यही काम है कि हमारे फॉर्म फिल करना फिर हमें आके नेगेटिव करना, अगर तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि भाई सर्विस बेस वाले ये काम करते हैं, तो तुम लोगों को ये काम करना है जो मैंने अभी बताया। क्लियर हो गया सभी को गाइस? सभी को क्लियर हो गया? सभी को हो गया ना? यस यस टाइप कर दो, चैट बॉक्स में भर दो, जिसको क्लियर हो गया। मैसेज देखना चाहती हूँ मैं एक बार, चैट सेक्शन में भर दो यस 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 यस, जल्दी 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 एवरीवन, फटाफट से। ओके भारती मैम का मैसेज आया, 60% है यहाँ पे। मैं देखना चाहूंगी कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने पर्सन को यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, ममता मैम क्लियर हो चुका है, फटाफट से। ओके जल्दी जल्दी गाइस एवरीवन, सभी को आगे कंटिन्यू करेंगे जल्दी से। आपको कुछ और भी बताऊंगी मैं, फटाफट से मैसेज करो जल्दी जल्दी एवरीवन, सबका मैसेज आना चाहिए यहाँ पे। रोहिणी मैम का मैसेज आया, ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड, ऑल क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आता है अच्छी मीटिंग को अटेंड करने में, राइट? ठीक है, तो गाइस देखो, आपको अगर नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे बोलूं उनको जाके, तो आप ऐसे बोलो कि देखो मैम एफएलपी में इतना बड़ा हाई इन्वेस्टमेंट में नहीं कर पा रही थी, मैंने सर को भी मना कर दिया मैम, और मैं यहाँ पे भी नहीं कर पाऊंगी चीजें, लेकिन मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ मैम। अगर मुझे करना होगा तो मैं देखूंगी बाद में कभी, यहाँ से जिस सिस्टम में अभी काम कर रही हूँ इस सिस्टम में मैं पैसे वैसे अगर मैं कमा लेती हूँ तो मैं ऑफकोर्स आपको बता दूंगी, अगर मेरा करने का मन बनेगा इन फ्यूचर तो। ठीक है, वो भी आपका नंबर सेव रखेंगी और आप भी उनका नंबर सेव रखोगे। वो नहीं भी करने होगी ना आपका नंबर सेव, तब भी करेंगी, क्योंकि आपने उनको क्या बोला है कि मैम अभी तो मैं कम इन्वेस्टमेंट से इस सिस्टम में ज्वाइन कर ले रही हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ काम स्टार्ट कर लूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। वो आपसे बात में थोड़ी ना पूछने आ रही है कि प्रिया आप करोगी, प्रिया आप करोगी। प्रिया से पूछ भी लिया तो प्रिया बोलेगी मैम मैं तो यहीं पे अच्छा कर रही हूँ, क्या करूंगी वहां पे आगे। 25% कमीशन मिलती है 2cc कराने पे, वो भी 1.5 महीने बाद, अगले महीने की 15 तारीख को। आए समझ में? खत्म, आए समझ में? तो ये इस तरीके से आप पर्सन को बहुत इजीली अपना प्लान पिच कर सकते हो। आपको उसको शो ही नहीं कराना है कि भाई मैं यहाँ काम कर चुकी हूँ, या भाई मैं इस तरीके से आपके कांटेक्ट में आई हूँ, या फिर ऐसा कि ऐसा। आया समझ में? समझ आ गया एवरीवन सभी को? इस तरीके से आप सेकंड
ट्रिक को टेक्निक को अपना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? ओके चलो बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर हो गया होगा होप सो यहाँ पे। तो सभी पर्सन करेंगे कल से क्लोजिंग, इंप्लीमेंट करोगे गाइस? कल से इंप्लीमेंट करोगे सभी? इंप्लीमेंट करोगे ना गाइस सभी कल से? सबको पता लग गया ना कि अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे पर्सन को हैंडल करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस आपको पर्सन को हैंडल करने में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा गाइस, सभी को इस तरीके से सेकंड टाइप की अगर क्लोजिंग करनी है तो आप इस तरीके से क्लोजिंग कर सकते हो। ओके मीनाक्षी मैम समझ में आ गया ना? मीनाक्षी मैम, जोशना मैम, हर्षिता मैम, ठीक है, राधिका मैम आ गया समझ में? ठीक है ओके, विष्णु देसाई, राधिका जी, विद्या मैम आ गया समझ में? ममता मैम आ गया, पूजा यादव मैम, मीनू चौधरी मैम आ गया मैम समझ में? पूजा विश्वकर्मा मैम, राजू चौहान जी, सानिया मैम आ गया समझ में? सबको देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे, जिनके कैमरा ऑन है ऑफ है सबको देख रही हूँ। पूजा टीएमसी आ गया समझ में? पूजा आ गया ना? ओके सही है, बहुत बढ़िया। देखो समझ में आना चाहिए, अगर आप समझ जाओगे और चीजों को कर लोगे, कल आप सेम चीज पे काम कर लेना जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे ये लगा। सामने वाला पर्सन ना तो आपको ये बोलेगा अच्छा मेरे को पहले ही पता था मैम आप कहीं ना कहीं काम करते हो बोलता है ना कई बार पर्सन, है ना, मेरे को पहले ही पता था मैम, आपने जब कॉल उठाया था मुझे लग रहा था आपके बात करने के तरीके से आप कहीं ना कहीं काम करते हो। आप उसको मत दिखाओ फर्स्ट कॉल पे, कोई इशू नहीं है, स्टेटस स्टोरी के मार्केटिंग करके उसको क्लोज कर दो। बाद में आप पोस्टिंग करके आगे आओ, पोस्टिंग करके आगे आओ, बाई फेस वीडियो बना के आगे आओ, अपनी इनकम दिखा के आगे आओ। ठीक है, उस पर्सन को हर 2 घंटे में अपना स्टेटस दिखाओ। क्लियर हो गया सभी को? बस इस तरीके से क्लोज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मैम मैं तो यहाँ पे पहले से काम कर चुकी हूँ तो मुझे अब यहाँ पे काम नहीं करना है, तो वहां पे पर्सन थोड़ा सा ये सोचता है कि चलो जाने दो इनको, नंबर भी अनसेव करो और चीजें नहीं करनी है। आपको नंबर सेव कराना है, आपको पर्सन को स्टेटस स्टोरी दिखानी है, तो आपको यही चीज करनी पड़ेगी कि मैम हाई इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं उन सर के साथ भी नहीं कर पाई थी, और मैम सॉरी आपके साथ भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मैम, मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतनी सेविंग नहीं है। पापा से मैंने बात करी थी, वो सर ने मुझे प्लान दिखाया था तो, लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया मैम, तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन सर से मुझे एक सेकंड बिजनेस मिला, सर से मुझे एक सेकंड बिजनेस, कुछ लोगों को हाइड करके हाँ मैसेज दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हो मैम, जिनकी मैंने 5 दिन से 2 दिन से 4 दिन से क्लोजिंग कर रखी है, स्पेशल आप उनको मैसेज अपना स्टेटस दिखा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है मेरे बिजनेस में, तो उनको दिखा दो। आपको ऑल ऑडियंस को नहीं दिखाना है तो हाइड करके कुछ पर्सन को दिखा दो। ठीक है एवरीवन, न्यू पर्सन जितने भी उनको समझ आ गया यहाँ पे? नीलम मैम, मेरी टीम से एक नीलम मैम बैठी होंगी, मैम आपको समझ में आ गया क्या? जूली मैम बैठे हो मीटिंग में क्या? हाँ समझ में आ गया? जो भी न्यू पर्सन बैठे हैं, ममता, सानिया एंड प्रज्ञा मैम,